अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए सम अप लेक्चर प्रिपेयर किया गया है ताकि आपके टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज में हो सके। इस वीक में हमने चैप्टर नंबर 4 के 2 आर्टिकल्स और बाकी हमने चैप्टर नंबर 5 के 3 से 4 आर्टिकल्स पढ़े हैं। इन आर्टिकल्स में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग दिए गए हैं ऑलरेडी मैंने इन स्लाइड्स के अंदर मेंशन कर दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री होता क्या है। जैसे आपको पता है कंप्यूटर में बाइनरी नंबर 0 1 दो नंबर्स होते हैं। अगर आपके ट्री के 2 नोड होंगे तो उसे हम बाइनरी ट्री कहेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ बैलेंस ट्री। बैलेंस मतलब मतवाजन। अगर आपके ट्री के राइट ब्रांचेस और लेफ़्ट ब्रांचेस दोनों बराबर हैं, इसे हम बैलेंस ट्री कहेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास वाला व्हाट इज़ ग्राफ। ऑलरेडी आपको पता है आपका ग्राफ वर्टिक्स नोड एक ही चीज़ होती है। वर्टिक्स नोड और एज से मिलके बनता है। आपका ग्राफ वर्टिक्स से और एज से मिलके बनता है। वर्टिक्स नोड कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सन, सिटी, नोड, कुछ भी हो सकता है। और जिनकी मदद से इनको आपस में जोड़ा जाता है उसे हम कहेंगे एजेस। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपका ग्राफ बनेगा। थर्ड नंबर पे इसी सवाल को एक्सप्लेन किया गया, व्हाट इज़ वर्टिक्स एंड एजेस इन अ ग्राफ। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, वर्टिक्स हमारे पास क्या होंगे और एजेस क्या होंगे। वर्टिक्स को हम कहेंगे नोड। अगर आपने अपने ग्राफ में किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटी को, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, आप उसके लिए वर्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने दो सिटीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल ननकाना और शेखुपुरा, कोई भी दो सिटीज़ हैं, अगर आपने इन दो सिटीज़ को आपस में जोड़ना है तो आपने इनके लिए एजेस को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ वेटेड ग्राफ। दो नोड्स के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा, जितनी कॉस्ट होगी, उसे हम कहेंगे वेट। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लाहौर और ननकाना। एग्जांपल दे रहा हूँ, लाहौर और ननकाना, इनके दरमियान डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। तो इसका वेट कितना होगा, 70 होगा। दो नोड्स के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उसे हम वेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, वाई आर डाटा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट। डाटा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है क्यों। डाटा स्ट्रक्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम आसानी के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, आसानी के साथ समझ सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राफ एंड ट्री। ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ग्राफ क्या होता है, ट्री क्या होता है। ग्राफ हमारा वर्टिक्स से, जिसे हम नोड कहते हैं, एज से मिलकर बनता है। और ट्री में भी हमारे पास मल्टीपल नोड्स होती हैं जिसमें हायरार्किकली ऑपरेशन होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमारी पास ग्राफ की ना बेसिकली दो टाइप्स है, वैसे तीन है, दो उन्होंने पूछी है, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ होता क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर डायरेक्शन ए से बी की तरफ है तो आप सिर्फ ए से बी की तरफ जा सकते हो, वापस बी से ए की तरफ नहीं आ सकते, आप एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। अनडायरेक्टेड कोई लिमिटेशन नहीं है, आप दोनों डायरेक्शन में, ए बी और ए बी की तरफ भी और बी ए की तरफ भी, आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब लाइन वाइज, लाइक, स्टैक, क्यू, ये लीनियर आपका डाटा स्ट्रक्चर होगा। नॉन लीनियर, ग्राफ, ट्री, ये आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होगा। वेयर इज़ ट्री यूज़ इन रियल लाइफ। आपने ट्री की ना रियल लाइफ में एग्जांपल देनी है। मल्टीपल इसकी एग्जांपल हो सकती है, मैप हो सकता है, गूगल मैप हो सकता है, और वेबसाइट जो आपस में लिंक होती हैं, ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। मल्टीपल इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाला है, हाउ आर व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेम द मेन 3 टाइप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, अगर आप सेंट्रल टिपिकल वैल्यू डाटा सेट में फाइंड करोगे उसे हम कहेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 3 इसकी टाइप है, मीन, मीडियम और मोड। आगे मीन बता रहे हैं क्या होता है। मीन ऑलरेडी आपको पता होगा एवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। आपके डाटा सेट में टोटल जितने नंबर होंगे, आपने सब नंबर्स को ऐड करना है, एडिशन करना है और उनकी तादाद पे डिवाइड करना है, इसे हम क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हमारे पास नंबर है
2 और 3। तो इसका मीन क्या होगा, आपने दोनों नंबर्स को 2 पे डिवाइड करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, आपका मीन आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, एक्सप्लेन द मोड एंड इट्स इम्पोर्टेंस विद एग्जांपल। मोड होता क्या है? मोड आपको पता है, जो एटम जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी उसे हम कहेंगे मोड। एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास है डाटा सेट, उसमें 2234 दो बार आया है, तो इसका मोड क्या होगा, 2 होगा। अगर आपके डाटा सेट में कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम कहेंगे मोड। अगर आपके पास डाटा सेट है 22 है, 33 है, 5 है, तो 22 और 33 दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इसका मोड होगा। नेक्स्ट हमारे पास वाला मीडियन। मीडियन क्या करेगा, सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करेगा। अगर आपके पास डाटा सेट में नंबर ओड है तो एग्जैक्टली सेंटर वाला नंबर आपका मीडियन होगा। अगर आपके डाटा सेट में नंबर इवन है, आपने सेंटर वाले दोनों नंबर का एवरेज फाइंड करना है, वो आपका मीडियन होगा। नेक्स्ट हमारे पास वाला डिफाइन वेरिएंस। अब ये वेरिएंस होता क्या है, डिस्क्राइब व्हाट इट टेल अस अबाउट अ डाटा सेट, और हमें डाटा सेट के बारे में बताता क्या है। वेरिएंस होता क्या है, आपके डाटे का वेरिएंस जितना ज़्यादा होगा मतलब वो मीन के उतना करीब है, और जितना वेरिएंस कम होगा और वो मीन से इतना दूर है। नेक्स्ट हमारे पास वाला है, डिफाइन हाउ वेरिएंस कैलकुलेटेड। आपने वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करना है, ये लॉन्ग भी मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं ये वाला सवाल आपको लॉन्ग के अंदर डिटेल के साथ समझा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपका वेरिएंस आएगा आपने उसका स्क्वायर रूट लेना है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा। आगे हमारे पास है मल्टीपल लॉन्ग सवाल। ग्राफ हमारे पास क्या होता है, और आगे 2 टाइप, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ग्राफ वर्टेक्स से नोड और एजेस से मिलके बनता है। 2 टाइप हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड में एक डायरेक्शन होती है, अनडायरेक्टेड में 2 डायरेक्शंस होती हैं, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास वाला डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ टेंडेंसी विद एग्जांपल। ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जो सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करता है। 3 इसके टाइप है, मीन, मीडियम और मोड। ऑलरेडी मैंने बताया, मीन एवरेज के लिए, मीडियन सेंट्रल वैल्यू के लिए, मोड जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होगी उसके लिए मोड इस्तेमाल होगा। आगे ट्री और इसकी प्रॉपर्टीज़ आई, हमने प्रॉपर्टीज़ भी इसकी पढ़ी हुई हैं। नोड, बैलेंस ट्री, हाइट, मल्टीपल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलरेडी हमने शॉर्ट में ये सवाल पढ़ा हुआ है। इसके बाद सवाल है हमारा कैलकुलेट वेरिएंस। हमने वेरिएंस फाइंड कैसे करना है, हमारे पास ये डाटा है, ऊपर एक शॉर्ट मेंशन था उसमें भी पूछा गया था वेरिएंस होता क्या है। इसके अंदर मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, ऑलरेडी हमने क्लास में किया भी हुआ है। आपने सबसे पहले हमारे पास 60, 65, 70, 75 और 80 हमारे पास है ये नंबर्स। आपने इन नंबर का मीन फाइंड करना है, मीन जिसे हम एवरेज कहते हैं, सबको ऐड करना है और आपने 5 पे डिवाइड करना है। जो हमारे पास आंस आएगा आपने उसको हर नंबर से माइनस करना है और आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर आपने फाइंड करना है, स्क्वायर। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी आपने अगेन उसका वेरिएंस फाइंड करना है, सबको ऐड करके 5 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। ये हमारी थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा पूरे वीक का सम अप लेक्चर बनाया था ताकि आपके टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज में हो सके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।